ऑल म्युनिसिपल कारपोरेशन स्टाफ यूनियन की तरफ से अपनी जायज मांगों को लेकर पूर्वी दिल्ली स्थित आरआर डिपो पर विशाल धरना प्रदर्शन किया और आरआर डिपो को बंद कराकर कोई भी ट्रक नहीं निकलने दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यूनियन के लोग और पीड़ित कर्मचारी हाथों में तख्ती लिए सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार एमसीडी अधिकारी उनका वेतन नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों को घर चलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते मजबूरन एमसीडी सफाई कर्मचारियों को प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऑल म्युनिसिपल कारपोरेशन के अधिकारियों का कहना था कि कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर एक याचिका उच्च न्यायालय में डाली गई है। हमें उम्मीद है कि न्यायालय कर्मचारियों के हित में फैसला देगा। हम सुबह 5 बजे से आरआर डिपो पर हैं। हमारे सामने ना तो कोई गाड़ी निकली, ना किसी गाड़ी को हमने घुसने दिया, और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, ये धरना बेशक हमारा सांकेतिक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे यह अनिश्चितकालीन हो, क्योंकि निगम की जो हठधर्मी है, निगम ने कम से कम हमें 20 साल से बेवकूफ़ बना रखा है और आज उसकी जो पीड़ा है सफाई कर्मचारी झेल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं निगम कमिश्नर से, जो उन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया कि 1 साल तक आपको कोई भी टर्मिनल बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, ना ही किसी कर्मचारी को पक्का किया जाएगा। माना कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन हम अपना पैसा मांग रहे हैं। हमें नहीं पता आप कहां से लाएं, किससे लाएं। जब हम सफाई व्यवस्था दुरुस्त करते हैं दिल्ली की, तो हमें हमारा मेहनताना समय पर चाहिए, चाहे वो 2003 का एरियर हो, 2004 का एरियर हो। और मैं तो आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जब हमारे पास पॉलिसी है कि 2006 मार्च तक का कर्मचारी पक्का किया जाए, और इस पर प्रेम्बल भी लग चुका है, स्टैंडिंग कमेटी से ही पास आउट हो चुका है, और ये फेज मैनर में आता है, तो आखिर वो कौन सी मजबूरी है निगम की जो कि हमें पक्का नहीं करना चाहता। आज कर्मचारी त्राही त्राही मान कर रहा है, आज कर्मचारी परेशान है। कर्मचारी 25-25 वर्ष से निगम की सेवा कर रहा है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर वो कौन सी मजबूरी है सरकार की, केंद्र सरकार की, या हमारे पूर्वी दिल्ली के मेयर की, जो कि कर्मचारी को पक्का नहीं करना चाहते। क्यों नहीं नई पोस्ट क्रिएट कर रहे, क्यों नहीं पोस्टों पर प्रियम्बल लगा रहे, क्यों नहीं पोस्टों को स्टैंडिंग कमेटी से पास आउट कर रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये धरने प्रदर्शन आंदोलन चलते रहेंगे। आज निगम अपनी हठधर्मी खत्म कर ले, हम भी अपना आंदोलन खत्म कर लेंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, वो केवल एक औपचारिकता थी। जब भी कोई धरना प्रदर्शन या स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है, जब इस तरह का बिगुल बजाते हैं, उससे पहले इनके कानों पर जूनी रेंगती। और बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। ये लोग अगर काम करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 माह के अंदर कर्मचारी पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि सिर्फ 1000 से 1500 कर्मचारी है जो पक्का होना है। लेकिन इनकी करनी में और कथनी में बहुत फर्क है। ना तो इनकी नीयत सही है और ना इनका मिजाज सही है। यदि इनकी नीयत सही हो जाए तो कर्मचारी पक्का हो जाएगा। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हम कोई इनसे लोन या ऋण नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपना एरियर का पैसा मांग रहे हैं, जो हमारे वेतन का पैसा है। विनोद संगत, ऑल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन से पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष हूँ। और बड़ी शर्मनाक बात है कि एक तरफ तो पूरा देश गमगीन है इतने बड़े हादसे को लेकर, जिसमें कि हमारे 44 नौजवान वीर सैनिक शहीद हुए, और एक तरफ जो सैनिक सफाई कर्मचारी के रूप में यहाँ दिल्ली शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अपना सुबह उठकर और पूरे वातावरण को स्वच्छ बनाता है, वो सैनिक अपने भूख प्यास के जो अपना उनके बेनिफिट्स हैं उनके लिए आज हड़ताल धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें खुशी नहीं है इस बात की, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस और खाने को जब मोहताज हो रहे हैं, तो हमें जबकि 2-2 साल हमें बोनस दिए हो गए, हमारे डीए 14-14 रुके हुए हैं, हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हमारी तनख्वाहें रोक दी जाती हैं, हमारे बच्चों की ट्यूशन फीसें रोक दी जाती हैं, और इन सब मसलों को लेकर वर्दी हमें 15 साल हो गए दिए हुए, हमें किसी चीज़ की कोई सरकार के इतने बड़े महकमे में होते हुए एक मजदूर भी अगर सुबह काम करता है तो वो हाथ धोकर शाम को 5 बजे अपनी मजदूरी ले लेता है। लेकिन हम इतने बड़े कॉरपोरेशन के अब अधीन काम करते हुए भी लगता है जैसे उस मजदूर से भी हम गए गुजरा काम कर रहे हैं। और हमारे एक तो बोनस हमारा को 2 वर्षों से नहीं दिया गया,
बोनस की मेन मांग हमारी थी। वेतन आज 18 तारीख हो गई है, अभी तक हमारा वेतन नहीं मिला है। और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको तो 3-3 महीने हो गए उनका वेतन नहीं मिला। और कई कर्मचारी तो हमारे ऐसे भी हैं जिनको 1-1 साल हो गया उनका वेतन नहीं दिया गया। 34 आदमी हैं जिनको वेतन नहीं मिला है, 1-1 साल हो गई है। पिछली मार्च में उनको मिला था और अब मार्च ही आने वाली है, अभी तक उनको वेतन नहीं मिला। तो आप जाते हैं, बात करते हैं, वेतन के लिए बात करते हैं, सरकार क्या आपको आश्वासन देती है? सर झूठे आश्वासन। आज 25 वर्ष हमें हो गए सोशल वर्करी करते हुए और निगम में कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर यूनियन चलाते हुए 25-30 वर्षों से झूठा आश्वासन देते हैं। अब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक पे स्लिप जो हमारा कर्मचारी को प्रति महीने बगैर कुछ कहे वेतन से पहले पे स्लिप मिलनी चाहिए। उस वेतन के लिए भी हमारे कर्मचारी को 3-3, 400 रुपये रिश्वत दे करके पे स्लिप बनवानी पड़ती है। दिल्ली जैसे शहर में इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे नहीं लगता कि कोई इससे ज़्यादा होगा। और आज हमारी मजबूरी थी कि हमने नोटिस दिया हुआ था, प्रदर्शन करना पड़ा, वरना जो देश में हाहाकार मचा हुआ है, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, हमसे सबसे पहले उनके लिए 2 मिनट का मौन किया था। और मजबूरी में आप सब लोगों के सामने अपनी समस्या भी रखी है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को ईश्वर शक्ति दे, भारत माता को शक्ति दे। और जितने भी हमारे यहाँ पर साथी खड़े हुए हैं सभी ने मौन धारण किया, ईश्वर से प्रार्थना की है। और मैं इन अधिकारियों के लिए भी कहता हूँ कि इनको बुद्धि दे। जो कर्मचारी काम करते हैं, अगर उनका वेतन नहीं मिलेगा समय पर, उनका बोनस नहीं मिलेगा, तो इसी तरह के हाहाकार दिल्ली में मचेंगे। साथ ही कर्मचारियों का यह भी कहना था कि यदि एमसीडी अधिकारी कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं देते हैं तो उच्च लेवल पर कर्मचारी प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।